वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके 1 से लगाकर 6 तक के जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ ही बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बच्चों हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो मॉडल पेपर 7 रहने वाला है। ये भी आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहने वाली है। विषय आपका गणित रहने वाला है। अगर बात करें समय, आपको 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलने वाला है। साथ ही आपका जो पूर्णांक होगा वो आपका 80 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें। जितने भी प्रश्न है आपको सभी का डिटेल में आंसर मिलेगा। तो बच्चों पहला सवाल है, हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल हमें यहाँ पर बोला गया है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना होगा। तो देखो सबसे पहले 196 के गुणनखंड कर लो। 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 9 बार और 8 बार। वापिस इकाई अंक 8 है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 49 बार। अब बच्चों यहाँ पर केवल सीधा 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। यहाँ पर बोला घातों का गुणनफल, यानी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, यानी अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा बच्चों, 4। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा हमारा, 4 होगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर बोला है कि 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। तो बच्चों 12 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू फिर 6 आ गया, फिर 2 का भाग, फिर कितने जाएगा, 3 का भाग। फिर 15 की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5। ऊपर वाले को मैं 2 की पावर 2 और 3 लिख सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 ऊपर है नीचे नहीं है, वैसा ही लिख दो। 3 दोनों जगह कॉमन है, सेम घात है, ऐसे ही लिख दो। फिर कितना आ जाएगा, 5। तो 2 की पावर 2 तो 4 और 3 इंटू 5। तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 चौक कितना होता है बच्चों, 60 होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 60 आएगा। यहाँ पर बोला है कि पी एक्स बहुपद दे रखा है, तो y बराबर पी एक्स का ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है, यानी वह एक्स एक्स पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बच्चों ये जो परवलयकार आकृति है इस एक्स एक्स को कितनी जगह काट रही है, 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा आपका, 2 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x प्लस 3y बराबर 11 में y का प्रतिस्थापन कितना होगा। तो बच्चों आपको केवल इस समीकरण को y के रूप में बदल दो। 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3y x को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो 11 माइनस 2x बटे हुए कितना जाएगा बच्चों, 3। तो यहाँ पर देखो 2x माइनस का 11 माइनस का 2x बटे हुए 3। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद तो a है, सार्वअंतर d है, अंतिम पद l है, तो n पदों का योग कितना होता है। तो वो कितना होता है बच्चों, n बटे हुए 2 a प्लस l। जब हमें अंतिम पद दे रखा हो तो क्या सूत्र लगेगा, n बटे हुए 2 a प्लस l। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि 3, 7, 11 और 15 के सार्वअंतर कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर सार्वअंतर कैसे निकलेगा, 7 में से 3 को अगर माइनस करोगे यानी a2 माइनस a1, तो 7 में से 3 को माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, 4। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। दिए गए चित्र में ए बी है वो 2 है, कोण ए आपका 50 डिग्री है। ए सी की बात करें यहाँ पर ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, डी ई आपकी 3 सेंटीमीटर है, डी वाला आपका 50 है। साथ ही डी एफ है वो बच्चों यहाँ पर डी एफ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है। तो आपको ई एफ का मान बताना है कि वो कितना होगा, ई एफ का मान। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इनका आपको क्या करना, सेम अनुपात होना चाहिए। अगर इसका इसमें भाग दोगे तो देखो 2 बटे हुए कितना है, 3 है। इसका इसमें भाग दो कितना आ जाएगा, 4 बटे हुए 6 आ गया। इसका मतलब इनका अनुपात देखो कितना आ गया। यहाँ पर बात करते हुए ऊपर बच्चों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमें 3 दे रखा है, यानी हमें पता है कि 2 का 1.5 गुना कितना होता है, यहाँ पर बच्चों 3 होता है। 4 का 1.5 गुना कितना होता है, 6। तो 3 का 1.5 गुना कितना होगा, यानी इसका आधा और जोड़ दो इसमें। तो 3 में अगर मैं 1.5 और जोड़ू तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4.5। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि ये कोण दोनों के कोण बराबर है।
तो ये भुजा इसके बराबर लेनी है, ये वाली भुजा का अनुपात इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। तो देखो 2 है, इसका आधा कर लो कितना आ जाएगा 1, तो इसका कितना हो गया 1.5 गुना। ऐसे ही 4 है, 4 का आधा कितना कर दो 2, कितना हो गया 6, तो 3 का आधा करो 1.5 और जोड़ दो कितना जाएगा 4.5 आ जाएगा। अगला है ए और बी, 2 बिंदु दे रखे हैं, तो ए बी के मध्य बिंदु निकालने हैं। तो क्या होता है मध्य बिंदु की x1 प्लस x2 बटे हुए 2, ऐसे ही क्या होगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे हुए 2। तो यहाँ पर क्या करना, 4 और 0 को जोड़ो, 4 और 0 को जोड़ा, 2 का भाग दिया, कितना जाएगा 4 बटे हुए 2, तो कितना जाएगा हमारे पास 2। ऐसे 0 और 4 को जोड़ो तो भी कितना आएगा बच्चों हमारे पास सेम आएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य बिंदु होगा कितना होगा 2,2 होगा, यानी 8वें में आंसर कितना आएगा 2,2, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बात करें यहाँ पर अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो 3 इंटू, यहाँ पर बात करें सेक, सेक इसका उल्टा होता है कोस का, कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान होता है √1/2, 1/√2, तो उल्टा कर दो कितना जाएगा √2 का √2। उसके बाद कोस 45 का मान भी कितना होता है √2, 3 की जगह 3, √2 को √2 से गुणा कर कितना जाएगा 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 6 होगा। वैसे होगा कितना बच्चों यहाँ पर 6 होगा, लेकिन बच्चों इस प्रकार का तो कोई बच्चों यहाँ पर कोस की बात करें 45 का मान 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो द होगा वही इसका सही आंसर होगा। अगले वाले सवाल की बात करें, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों ये बोला है कि इसकी जो छाया है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो कोण निकालना है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा लंब बटे हुए आधार, यानी टेन थीटा क्या होगा लंब बटे हुए आधार, तो टेन थीटा बराबर 1/1। तो टेन पे बच्चों टेन 1 किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है, तो टेन से टेन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि एक छेदक रेखा को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो छेदक रेखा क्या होती है, ये वृत्त है, इसको कितनी जगह काटेगी ये रेखा 1 और 2 जगह, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ए होगा। अगला है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ए से वृत्त के केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे एक बार इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको ये सवाल समझाया जा सके। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहले यहाँ पर तो 45 था, तो देखो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और यहाँ पर बोला है वृत्त का केंद्र O हो गया, तो आपको इस प्रकार से चित्र बनेगा। फिर बोला है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 10 है, ये ए हो गया, ओ मान लो ये हो गया पी। तो आपको बताना है कि ओ से वृत्त के केंद्र की दूरी, तो हमें पता है कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो इसको हम x मान लेते हैं। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसका होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 6 का तो 36 और 10 का कितना हो गया 100, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 136। तो बच्चों इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा रूट में 136, यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर होगा रूट में 136। अगले सवाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगला जो सवाल है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। शंकु के चिन्ह के वृत्ताकार भाग की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शंकु है उसके चिन्ह वृत्ताकार भागों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है बच्चों यहाँ पर 2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर कितना होगा 2। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी यहाँ पर एक बोला है कि एक गोला है उसका आयतन कितना है, तो बच्चों यहाँ पर गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर हमें दे रखा है 36 पाई, तो पाई से तो पाई कट गया, 4 के टेबल से 36 कितनी बार कटेगा 9 बार, तो यहाँ पर देखो r क्यूब बराबर 9 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो r क्यूब बच्चों यहाँ पर r क्यूब बराबर कितना हो गया 27, तो इधर का घन हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा घनमूल, और हमें पता है बच्चों 27 किसका होता है 3 का, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी 3 सेंटीमीटर होगा। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी बच्चों यहाँ पर आपको संख्या दी है पूर्ण दी, कौन सी दी है बच्चों यहाँ पर पूर्ण संख्या दी है, जो कहां से शुरू होती है बच्चों 0 से लगाकर आपको 10 संख्या लेनी है। प्रथम 11 यानी 10 लेनी है, कितना जाएगा 2 3
4 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों यहाँ पर देखो 0 है, तो 0 का तो वैसे ही कोई मतलब होता नहीं है। बच्चों यहाँ पर 10 भी लेना है, क्योंकि 11 संख्या बोली है, तो 1 से लगाकर 10 संख्या का माध्य कितना होता है, n प्लस 1 बटे कितना होता है 2। संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 11 बटे 2 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों, आपको देखो यहाँ पर माध्य पूछा है, तो 11 का आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग भी देना है। 11 का भाग दोगे तो 11 से 11 कट गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 5। यानी आपको 0 से 10 तक की संख्या को जोड़ो और 11 का भाग देना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 5 आ जाएगा। हमने शॉर्ट में कैसे किया कि बच्चों 0 का कोई मतलब नहीं है, 10 संख्या है तो कंटिन्यू आ रही है, तो प्राकृत संख्याओं का यहाँ पर बच्चों सम कितना होता है n प्लस 1/2। और आपको क्या करना, माध्य निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग 11 संख्या है तो हमने 11 का भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर होगा 5। सिग्मा चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो बच्चों ये हमेशा आपका योग बताता है कि उनका योग क्या है। एक लाल पासा एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो एक तो लाल है और दूसरा कौन सा बच्चों यहाँ पर आपका नीला है, तो 5 से 2 हो गए, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 36। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 36 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने से प्राप्त रैखिक व्यंजक को क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसको हम कहते हैं समीकरण। यानी 0 के बराबर कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका समीकरण कहलाता है। अगला है कि an² प्लस 1 में 3 पद है, तो बच्चों यहाँ पर आपको 3 पद निकालने हैं। यानी आप क्या करो, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखो, तो a1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका प्रथम पद तो हो गया 2, 2 लिख दो। n की वैल्यू अब कितनी रखो बच्चों, यहाँ पर 2 रखो, तो a2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, तो अगला पद हो गया आपका 5। फिर यहाँ पर 3 रखो n की जगह, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अगला पद क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा। अगली बात करें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कैसा है बच्चों, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस कोस को मैं उधर लेके जाऊं तो किसका सूत्र बन जाएगा, साइन का, तो रूट हटाओ तो रूट से बाहर आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका साइन थीटा। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, समानुपाती। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो तो क्या कहलाएगा, वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कितनी जगह करते हैं बच्चों, दो वृत्त एक दूसरे को 2 जगह प्रतिच्छेद करते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, हमेशा 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों छोटे सवाल तो हमने कर लिए, अब जो प्रश्न है वो सभी आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो एलसीएम और यानी लेसअप मैसअप गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहले 72 है, उसके बाद बच्चों 180 है, और फिर कितना है 252। तो देखो सबसे पहले 72 के गुणनखंड करो, 2 का भाग 2 कितनी बार 36 बार, 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, और 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो कितना जाएगा 72 का, कि 2 की पावर तो 3 और 3 की पावर 2। 180 के गुणनखंड कर लो, 2 का भाग 2 90 बार, फिर 2 का भाग 45 बार, फिर 3 का भाग 15 बार, और फिर 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। कितना जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। उसके बाद अगर बात करें 252 यानी 252 है, इसके भी गुणनखंड हम कर लेते हैं। 2 का भाग 2 1 2 6, फिर 2 का भाग 2 63, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार और 1 बार, फिर 31 में 31 का भाग कितनी बार जाएगा। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, एक बार इसको वापस सही कर लेते हैं कि 252 है, 252 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 1 बार 2 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग 2 6 बार और 3 बार, आधा कर लिया। 3 का भाग 2 3 दूनी 6, बच्चों यहाँ पर 21 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो कितना हो जाएगा कि 2 की पावर तो 2, 3 की पावर भी 2 और 7 की पावर 1 है। देखो एचसीएफ निकालना है तब तो दोनों में से जो कॉमन हो उसको लेना है। तो 2 2 तीनों में आ रहा है, छोटी पावर क्या है 2 है, 3 दोनों में आ रहा है, 3 की पावर कितनी है 2, 2 की पावर 2 तो कितना होता है 4, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ होगा वो कितने होगा 36। एलसीएम की बात करें
तो 2 कॉमन है तो बड़ी पावर कितनी हो गई 3, 2 और 3, दो तीनों जगह कॉमन है, पावर कितनी है 2, फिर 5 और 7 लिख दो। तो इन सभी को अगर बच्चों गुणा करोगे तो कितना आएगा 52 यानी 25 20 आएगा। अगला है कि संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड विधि गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको केवल इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। देखो 5005 है, गुणनखंड की बात करें तो 5005। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपको भाग देना है सबसे पहले किसका जाएगा बच्चों 5 का, कि 5 एकम 5 0 0 फिर 5 एकम 5। उसके बाद बच्चों सीधा इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग कैसे चेक करते हैं, लास्ट की संख्या को 2 से गुणा करो। बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप, जो संख्या है इसको 2 से गुणा करोगे तो आपको क्या करना है पूरी संख्या को 2 से गुणा करना है और बाकी संख्या से क्या करना है इसको माइनस करना है। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 100 में से 2 गया, कितना बचेगा 98। वापस लास्ट की संख्या को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, कितना बच गया 7। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21 और 143 एक अभाज्य संख्या कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 5 बार फिर 7 बार फिर 143 बार। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि x माइनस 0 2 बराबर 0 है। तो बच्चों यहाँ पर जो सवाल है कि x माइनस 2 व्यंजक x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस a का एक गुणनखंड है तो आपको a का मान बताना है। तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला है कि x माइनस 2, तो इसको किसके बराबर कर दो 0, ये 2 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ गया 2। अब इस समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों की x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का a बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास x का मान 2 है वो यहाँ पर रख दो, 2 की पावर 2, 2 को 2 से गुणा करो a बराबर 0, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 माइनस का a बराबर 0, 4 में 4 जोड़ा तो 8 माइनस a बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर आपकी आ जाएगी 8, यानी a का मान कितना होगा यहाँ पर 8 होगा। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों इसका 8। फिर बोला है यहाँ पर कि एक समीकरण है 5x माइनस का 3y बराबर 16 हो और x का मान 5 हो तो y का मान बताना है। तो 5x माइनस का 3y बराबर 16, तो x की जगह 5 रख दो, 5 इंटू 5 माइनस का 3y बराबर 16, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 माइनस का 3y बराबर 16, तो माइनस का 3y ये 25 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो माइनस का 3y। अब 25 में से 16 गए कितने बचेंगे 9, किसके बचेंगे बच्चों माइनस के। तो यहाँ पर अगर बात करें y बराबर -9, 3 उधर गया किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 3, 3 को 3 से घटा कितनी बार करेगा 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 3 आ जाएगी, यानी y बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। अगला है कि 3 के प्रथम 5 गुणज लिखकर उनका योग निकालिए। तो बच्चों AP क्या होगी, 3 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15। देखो प्रथम पद तो कितना है आपका 3 है। डी की बात करें तो यहाँ पर 6 में से 3 को माइनस करो कितना आ जाएगा 3। अंतिम पद एल का मान कितना दिया है 15, तो आपको योग बताना है और टोटल पद कितने हैं बच्चों यहाँ पर 5 है, तो एन की वैल्यू हो गई 5, तो एस एन बराबर एन बटे वे 2। अंतिम पद दे रखा तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है ए प्लस एल वाला। पद कितने हैं 5 है, तो 5 बटे वे 2, प्रथम पद 3 है और अंतिम पद कितना है 15, तो 5 बटे वे 2 इंटू 15 में 3 8 का कितना जाएगा 18, 2 की टेबल से काट दो 9 बार, तो 5 इंटू 9, तो आपका जो योग होगा वो कितना होगा यहाँ पर कि S 5 है उसका योग होगा आपके पास 45 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 45। एक वृत्त का केंद्र 3,5 है, एक व्यास के बिंदु दे रखे आपको, तो आपको y का मान बताना। देखो बच्चों कैसे करोगे, एक वृत्त दे रखा है, ये क्या हो गया उसका व्यास, और यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, उसके निर्देशांक कितने 3 और 5, कितने हो जाएंगे 3 और 5। पहला बिंदु A मान ले, दूसरा बिंदु क्या है आपका B है, इसके निर्देशांक तो है 4 और 7, B के निर्देशांक है 2 और y। तो बच्चों यहाँ पर आपको y का मान बताना। हमें पता है कि बच्चों ये जो व्यास है तो केंद्र क्या होता है इनके बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, दोनों भाग क्या होंगे आपस में बराबर। तो हमें पता है कि ये जो O बिंदु है ये क्या है वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब है आप क्या करो मध्य बिंदु लगा दो। y का मान निकालना है तो y वाला समीकरण क्या होगा कि y बराबर y1 प्लस y2 बटे वे 2, y का मान कितना दिया है 5, y1 का मान 7 है, y2 का मान y है, बटे कितना हो जाएगा 2, वज्र गुणा कर लो, 5 को तो 2 से गुणा करना है और 7 प्लस y, तो 5 दूनी 10, 7 प्लस y, तो y का मान कितना हो जाएगा 10 में से अगर 7 माइनस करो
कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो सही आंसर कितना होगा बच्चों, इसका 3 होगा। तो राइट आंसर कितना हो गया इसका 3। अगले सवाल की बात करें, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 60 यानी जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 यानी साइन 30 का मान होगा वही कोस 30 का, कितना जाएगा 1/2। √3 को गुणा करो तो 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो 4 एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 3 + 1 तो 4/4। 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला है कि AB BC CA वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो BC की वैल्यू आपको 6.3 दी है, MC की वैल्यू 2.7 है, तो आपको यहाँ पर BL की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों हमने जो 10.2 पर में पढ़ी है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये P है, ये A है, ये आपका B है। तो PA और PB की यहाँ पर बच्चों क्या होगी, दूरी बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो अगर बात करें तो C से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो क्या है बच्चों MC है, एक क्या है CN है। इसका मतलब ये 2.7 है, तो यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 2.7। तो टोटल कितनी है 6.3। अगर उसमें से मैं 2.7 माइनस कर दूं तो इधर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। और मैं पता है B से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो BN और BL। इसका मतलब इनकी लंबाई बराबर होगी, ये 3.6 है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों आपके 3.6 आ जाएगी। तो चलो इसका आंसर बच्चों किस प्रकार से लिखना है, अगर बात करें यहाँ पर तो देखो हम लिखेंगे कि जो MC है वो किसके बराबर होगा NC के, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है जो बाह्य बिंदु से हो। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी BN की, कि यहाँ पर BC माइनस क्या कर देंगे बच्चों 2.7 कर दोगे, तो BN की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3.6। और हमें पता है BN और बच्चों यहाँ पर BL दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से B से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होगी। अगला बोला है कि एक त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई बताइए, तो लंबाई क्या होती है बच्चों, अगर हम बात करें चाप की लंबाई का सूत्र होगा 2πr θ/, यहाँ पर बच्चों बात करें तो 2πr θ/, कितना होता है 360। तो 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 180 बार। तो सूत्र हो जाएगा πr θ/180। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 14, थीटा का मान 60 है और नीचे क्या आ जाएगा 180। तो 7 के टेबल से 2 बार, 60 के टेबल से 3 बार, तो ऊपर तो आ गया 44, नीचे कितना आ गया बच्चों आपका 3 आ गया। तो आंसर कितना आएगा 14.66, कितना आ जाएगा बच्चों 14.66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है एक बच्चों सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। एक वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पर तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल है वो 77 वर्ग सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा है कि चाप की, बच्चों यहाँ पर तिर्यकखंड का सूत्र क्या होता है, तिर्यकखंड का सूत्र बराबर 1/2 L × R होता है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर होगा तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। तो हमें R का मान तो कितने दिया है 7, और जो तिर्यकखंड है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है वो हमें यहाँ पर दिया है 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो 77 × 1/2 L इंटू इसका मान कितना दिया बच्चों 7 दिया है। तो देखो यहाँ पर आपको L की वैल्यू निकालनी है, तो इसको वजन गुणा करो 77 इंटू तो 2, 7 गुणा में क्या चला जाएगा भाग में बराबर L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 11। तो L बराबर 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा L की वैल्यू जो होगी वो होगी 22 सेंटीमीटर। यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य, यानी यहाँ पर देखो एक तो सबसे पहले हमें दिया है बहुलक की वैल्यू कितनी दी है 70, उसके बाद समांतर माध्य है की वैल्यू आपको दी है 100। तो आपको क्या करनी है यहाँ पर माध्य का निकालनी है। तो हमें पता है बच्चों कि 3 माध्य का बराबर क्या होता है, 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्या होगा बहुलक प्लस 2 माध्य।
तो देखो माध्यिका आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो माध्यिका की जगह तो माध्यिका रख दो। बहुलक कितना है, 70 है। 2 इंटू माध्य कितना है, यहाँ पर आपका 100 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस दोनों को गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 200। कितना हो गया, 270। तो यहाँ पर 3 माध्यिका बराबर कितना आ गया, 270। तो आपको किसका वैल्यू निकालनी है, माध्यिका की। तो 270 में अगर 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 90 बार। तो यहाँ पर जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी आपकी, 90। तो माध्यिका का जो मान होगा यहाँ पर वो कितना होगा आपका, 90 होगा। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको वर्ग दिया है। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग की तो ऊपरी सीमा, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर बात करें माध्यक वर्ग की तो ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलो बच्चों इस सवाल को भी हम लिख लेते हैं कैसे आपको यहाँ पर हल करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, एक तो आपको क्या करना है, वर्ग हो गया। एक आपका एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 से 85। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 85 से 105। 105 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 125 हो गया। 105 से कितना आ गया, 125 आ गया। फिर 125 से सीधा 145, 145 से सीधा 165 और 165 से आ जाएगा आपका 185 और 185 से आपका चला जाएगा यहाँ पर 205। एफ की वैल्यू कितनी है, 4, 5, 13, 20, 14, 7 और 4। अब आपको सी एफ निकालना है क्योंकि माध्यक निकालना है। 4 की जगह 4, 4 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा, 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 22, 22 और 20, 42, 42, 14, यहाँ पर हो जाएगा आपका 56, 7 8 करो तो आ जाएगा 63 और इनको ऐड किया तो 67, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 67। तो माध्य की बात करें n/2, 67 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 33.5। तो 33.5 का आएगा बच्चों इस वाले वर्ग में। और यहाँ पर क्या बोला है, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा तो कितनी है इसकी, 145 है। तो माध्यक तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करें तो ऊपरी सीमा तो हो गई 145। फिर बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, एफ की 20 है। इसका मतलब यह क्या हो गया, आपका बहुलक हो गया। इसकी निम्न सीमा यानी यहाँ पर क्या बोला है आपको, इसकी कौन सी सीमा लेनी है आपको, यहाँ पर इसकी बहुलक वर्ग की तो आपको क्या लेनी है, निम्न सीमा लेनी है। तो वो कितनी आ जाएगी आपको, 125 आ गई। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई आपकी, 125। तो दोनों का क्या बोला, अंतर बोला है। तो अंतर क्या होगा, 145 में से अगर मैं 125 को माइनस करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर बच्चों, आपकी 20 आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 20 होगा। बच्चों अगर आप चाहें तो इन सभी के आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने अभी किए हैं उन सभी के आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर आप समझ करके करोगे, क्योंकि ये देखो ये सवाल भी दे रखा है लेकिन ये करना कैसे है यहाँ पर बता नहीं रखा है। हमने इसको डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है जितने भी प्रश्न है यहाँ पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके सभी प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया है। अब आगे के सवालों की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, शून्यांकों के वर्गों का योग तो कितना है, 40 है। यानी शून्यांकों के जो वर्ग है उनका योग कितना है, 140 है। तो k का मान ज्ञात करना है। आपको क्या बताना है, यहाँ पर जो k है उसका मान कितना होगा। तो चलो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, शून्यांक निकालना है। और उनका अगर आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों, देखो सबसे पहले हम शून्यांक की बात करें तो यहाँ पर x² माइनस का 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर अल्फा और बीटा निकाल लो। क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर अल्फा और बीटा निकाल लो। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों जो बुक का सवाल कर रखा है उसी प्रकार से इसको हल करने का प्रयास कर। बच्चों यहाँ पर ये जो सवाल दे रखा है इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि शून्यांक क्या है बच्चों आपके पास, एक तो हमने अल्फा और दूसरे क्या मान लिया बीटा, उनके वर्गों का योग। यानी अगर मैं अल्फा प्लस बीटा है इन दोनों का क्या कर दूं बच्चों, यहाँ पर वर्ग कर दूं। यानी अल्फा का भी अगर मैं वर्ग कर दूं और बीटा का भी मैं क्या कर दूं वर्ग, तो वो किसके बराबर है, 40 के। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, -8। c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k है। यानी x² का गुणांक, x का गुणांक और बिना x का गुणांक लेना है। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। यहाँ पर अगर बात करें, इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर
डी की वैल्यू कितनी है 8 है माइनस की, ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो एल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 8, ये समीकरण नंबर 2। फिर हमें पता है शून्यांकों का गुणनफल यानी एल्फा बीटा क्या होता है सी बटे ए, तो एल्फा बीटा बराबर सी का मान तो के है, ए का मान 1 है, तो एल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों के, इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अगर हम सूत्र की बात करें यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये एल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और 2 क्या होता है एल्फा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें 8 मिली है, तो 8 का वर्ग कर दो, एल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर हमें कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर बात करें तो 40 है, 40 रख दिया, 2 इंटू एल्फा बीटा कितना हमारे पास यहाँ पर के है, के रख दिया, तो 8 का स्क्वायर तो 64, 40 प्लस का क्या आ जाएगा 2 के, तो 64 माइनस 40 उधर गया किसका जाएगा माइनस का, तो 64 में से 40 गए 24 बराबर का 2 के, तो के बराबर हो जाएगा 24 बटे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा 12। फिर बोला है कि दो संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये सवाल हम इसी के अंदर सॉल्यूशन दे रखा उससे कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों आपके बुक का ही आंसर दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर है। देखो दो संख्या है, माना कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इनका जो अंतर है वो कितना दिया है 26। फिर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है 3 गुणी। अब ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। तो चलो बच्चों इसको हल ही कर लेते हैं। दो संख्या हमने मान ली x और y, फिर बोला है कि इनका अंतर है यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26, एक समीकरण हो गया। फिर बोला है कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या की कितनी गुणी है 3 गुणी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये जो x का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहां पर अगर हम रखें तो यहां पर हो जाएगा कि 3y माइनस का y बराबर 26, तो 3y में से y गया तो 2y बराबर 26, तो y का मान कितना आ जाएगा 26 बटे 2, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी 13, यानी y का मान 13 आ गया। तो यहां पर रखो x बराबर 3 इंटू 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 39। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू तो 39 और y की वैल्यू 13 होगी। अगला AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना दिया है 5, a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। दूसरा है सातवां पद 9 है, सातवां पद का मतलब a7 बराबर 9 है, तो a प्लस 6d बराबर कितना हो गया 9, समीकरण नंबर 2। तो एक यानी a प्लस 2d बराबर 5 है और a प्लस 6d बराबर 9 है। विलोपन विधि से हल कर लो, माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों कट गए, तो माइनस का 4d बराबर माइनस का 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 बटे -4, यानी d की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1, यानी d कितना आ गया आपके पास a आ गया। अब आपको क्या पूछा AP का निर्धारण कीजिए, तो पहला पद तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें प्रथम पद की, तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर ये d का मान तो ये आ गया। अब में a प्लस 2d बराबर 5 है, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी हो गई 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया, तो प्रथम पद तो 3 हो गया। फिर हमें पता है कि कितना कितना जोड़ना, d का मान 1 है तो उसमें 4 और 5, तो इस प्रकार से आपकी क्या बन जाएगी ये AP बन जाएगी, क्योंकि जो भी पद आएंगे d का अंतर 1 है तो आपको एक एक ही जोड़ना है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज युग्म समरूप है या नहीं, ये आपको बताना है। ये कौन कितने का है बच्चों, यहाँ पर 60 का है, ये कितने का है 40 का है। तो यहाँ पर बात करें तो ये बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा 80 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तो ये भी कितने का हो जाएगा 180। अब यहाँ पर बताना है कि ये त्रिभुज है वो समरूप है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो पहले देखो त्रिभुज, यहाँ पर बात करूं मैं ABC व त्रिभुज PQR में, सबसे पहले मैं कोण बात करूं कोण B, कोण B बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री किसका है P का मान है, कोण C बराबर कोण क्या हो गया R, और बचा हुआ कोण क्या हो जाए कोण A किसके बराबर हो जाए कोण P के। तो बच्चों यहाँ पर बोलेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, कौन से नियम से बच्चों डबल A नियम बोला जाए ट्रिपल A नियम से, तो दोनों नियम से। तो बच्चों यहाँ पर दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है। अगली बात करें यहाँ पर कि y x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कम दूरस्थ हो, तो y x पर यानी बच्चों यहाँ पर क्या करना है x की वैल्यू 0 लेनी है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बिंदु ले लिया मैंने P, तो यहाँ पर y से पूछा तो x की वैल्यू 0, y की जगह y,
पहला पद है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी। ए के निर्देशांक कितने हैं 6 और 5, बी के कितने हो गए यहाँ पर -4 और 3 है। अब आपको क्या करना है, इनकी दूरी है वो बराबर बतानी है कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका पी बी हो जाएगा। तो दोनों की दूरी निकाल लो। तो बच्चों दोनों तरफ दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो सबसे पहले तो क्या जाएगा, 0 में से 6 माइनस करो इसका वर्ग, इधर y में से 5 माइनस करो इसका वर्ग, बराबर इधर क्या करो 0 में 4 माइनस करो तो माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, इधर y में से क्या करो 3 माइनस करो। बच्चों यहाँ पर आपके क्या है कि वर्ग दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी पहले लिख दो। देखो यहाँ पर 0 में से 6 गया, क्या बचेगा -6 का वर्ग, y -5 का वर्ग, बराबर इधर 0 और 4 में 4 जोड़ा तो 4 का वर्ग और y -3 का वर्ग। अब देखो यहाँ पर क्या करो वर्ग कर लेते हैं, 6 का वर्ग तो 36, इसका a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, -2ab यानी 10y, इधर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर तो 16, a - b यानी a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का नहीं आएगा बच्चों, 2ab यानी माइनस का 6y। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो आपका रूट उठा का वो हट जाएगा। इधर तो आ गया आपका कि y स्क्वायर माइनस का 10y, इन दोनों को जोड़ दो 25 और इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 61 आ गया, बराबर इधर y स्क्वायर माइनस का 6y, 16 और 9 कितना हो गया 25, y स्क्वायर से तो y स्क्वायर कट गया। अब क्या करो इस वैल्यू को इधर ले आओ, ये माइनस का 10y, 6 इधर आ गया किसका हो जाएगा प्लस का 25, और इधर ये 61 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 4y, इधर 25 कम करो इसमें से, तो बच्चों यहाँ पर देखो 25 था तो अगर 60 की बात करें तो 35 रही कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी 36, तो y बराबर क्या जाएगा माइनस का 36 बटे हुए माइनस का 4, कितनी बार कटेगा 9 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या होंगे बच्चों आपके 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9, ये क्या होगा आंसर। अगला है कि पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, तो दी गई आकृति में पी क्यू कितना है 3 है, पी आर कितना है यहाँ पर 6 है, तो आपको 6 सेंटीमीटर है पी आर, तो आपको पी क्यू आर यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, पी आर क्यू ये दोनों कोण आपको क्या करना है यहाँ पर निकालने हैं। तो चलो बच्चों इसको किस प्रकार से करना है, तो देखो यहाँ पर हमें अगर बात करें ये 90 डिग्री है तो ये तो आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। सबसे पहले आधार निकाल लें, तो देखो कोण आर भी निकालना और पी भी निकालना। आर की बात करें ये कोण तो 90 है, अगर मैं ये कोण निकाल लूं और 180 में से बच्चों 90 दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो देखो ये लंब है ये कर्ण है, कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों यहाँ पर साइन आर बराबर लंब बटे हुए कर्ण, तो साइन आर बराबर लंब तो 3 है, कर्ण कितना 6, 3 की टेबल से काट दो कितनी बार 2 बार, तो साइन आर बराबर 1 बटे हुए 2। तो साइन में अगर बात करें 1 बटे हुए 2 किसका मान होता है बच्चों, तो साइन 30 का होता है, किसका होता है बच्चों साइन 30 का, साइन से साइन कट गया तो आर का मान आपका कितने डिग्री आ गया, यहाँ पर जो आर मिलेगा वो मिलेगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो एक कोण तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, एक 90 डिग्री है ये हमारा 30 हो गया। तो कोण बच्चों यहाँ पर बात करें हम पी की तो वो कितना हो जाएगा 180 है, उसमें से 90 और 30 को क्या कर दो माइनस, तो 180 माइनस 120 कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों ये 60 डिग्री, यानी कोण पी का मान कितना होगा 60 डिग्री। अगला है कि पी ए पी बी ओ वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ए ओ बी ये कितने डिग्री का दिया है 105 का, तो आपको ए पी बी इस कोण का मान बताना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर बच्चों ए ओ बी यानी चतुर्भुज ए ओ बी पी में, और हमें पता है बच्चों ये भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती तो ये भी 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कोण ए, कोण ओ, कोण बी और कोण अगर मैं यहाँ पर पी को ऐड करूँ किसके बराबर होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 होता है। ए का मान 90 है, बीच वाला आपको कितना देर का 105 देर का है। बी की बात करें यहाँ पर तो ये भी 90 हो गया, और आपको कोण एक्स का मान पता करना 360। तो इन सबको जोड़ो 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया बच्चों 18, 10, 28, 100 कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर बात करें टोटल कोणों को अगर हम जोड़े यहाँ पर कितना हो जाएगा ये वाला कोण, यहाँ पर कौन सा बोला है कि ए पी बी का मान पूछा है, तो देखो 90 ये भी कितने डिग्री का है 90, 90 180, 180 185 कितना हो जाएगा 285 प्लस एक्स बराबर 360,
x बराबर कितना आ जाएगा 360 में से अगर मैं 285 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 75। अगली बात करें एक वृत्त के तिर्यकखंड का परिमाप, यानी यहाँ पर क्या बोला है परिमाप कितना दिया है 31 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर बच्चों, अगर चाप की बात करें तो चाप की लंबाई तो होती है L होती है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अगर मैं वृत्त बनाऊं एक, यहाँ पर देखो ये तो हमारी वृत्त की क्या है, तो इसको ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। परिमाप क्या होता है यहाँ पर दीवारों को जोड़ना है, इसको हम मान लेते हैं L है, यानी चाप की लंबाई क्या हो गई यहाँ पर L हो गई। तो यहाँ पर परिमाप कितना दिया है 31। तो देखो हमें बोला है कि परिमाप कितना है यहाँ पर, वो है 31। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2r प्लस एल, क्योंकि इन सभी को जोड़ना है तीनों को, बराबर कितना दिया है 31। तो 2 इंटू आर का मान कितना दिया है 6.5 प्लस एल बराबर 31। तो 6.5 का डबल 6 दूनी 12 रहे, कितना हो जाएगा 13 प्लस एल बराबर 31। एल का मान हो जाएगा 31 में से अगर 13 माइनस करो तो एल का मान कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 18 आ गया। कितना आ गया बच्चों 18। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका निकालना बच्चों यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है बच्चों 1/2 एल इंटू आर। तो 1/2 यानी यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी होगी 18। त्रिज्या की बात करें कितनी दे रखी है यहाँ पर 6.5 पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर काट लेते हैं, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 9 बार। तो 9 इंटू 65 कितना हो गया 10। तो 65 को अगर 9 से गुणा करें कितना आ जाएगा बच्चों 585। अब क्या करो 10 से डिवाइड करना है, तो एक संख्या छोड़ करके क्या लगा दो बच्चों यहाँ पर पॉइंट। तो कितना आ जाएगा 58.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोला है इनका क्या करना है आपको माध्य निकालना है, यानी इन सवाल का आपको क्या करना है माध्य पता करना है। तो बच्चों ये सवाल तो बुक के अनुसार ही कर लेते हैं हम। यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि जो छोटे छोटे सवाल हैं अगर हम खुद करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। बच्चों आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमने जो तरीका किया था यहाँ पर बच्चों अलग तरीका यूज कर रखा है, हमने किसी और तरीके से वैल्यू निकाली है। यहाँ पर देखो त्रिज्यखंड का सूत्र भी हो गया। अब यहाँ पर देखो एक तो आपको x दे रखा है, एक क्या दे रखा था बारंबार था f दे रखा था। आपको माध्य निकालना है तो आपको सबसे पहले f को x से गुणा करना। क्या निकालोगे आप fx निकालोगे। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 10 को 4 से किया तो 40, 15 को 5 से किया तो 75, 20 को 4 से किया तो 80, 25 को 5 से किया तो 125, 30 को 2 से किया तो 60। अब इन सभी को जोड़ देते कितना जाएगा 395। तो सिग्मा एफ एक्स का मान तो 395 है, सिग्मा एफ का मान कितना है 23। तो एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। एफ एक्स की वैल्यू 395, एफ की वैल्यू कितनी है 23, भाग दो कितना आएगा 17.173। अगला सवाल है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों की संख्या निम्न प्रकार है, यानी ए बी सी डी ई ए है। तो सबसे पहले ए की प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों कैसे निकलेगी, कुल प्रायिकता की बात करें तो टोटल संख्या कितनी है 6, तो कुल कितना हो जाएगा 6। एक कब बार है 1 और 2 बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2/6। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। पहले का आंसर होगा 1/3। दूसरे में बोला डी प्राप्त हो, डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, कितने में से 6 बार, तो 1/6। बी कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6। फिर बोला सी प्राप्त नहीं हो, तो सी के अलावा कितनी संख्या है 5, कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो बच्चों आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से आपको वैल्यू भी लिखनी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। अब आपके जो भी प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। कितना है बच्चों यहाँ पर 180 है। फिर उसके बाद हमें बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना है। तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलो बच्चों इसको बुक के अनुसार ही समझते हैं। मान लिया कि जो बड़ी संख्या है उसको हमने क्या मान लिया x। फिर बोला है कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या कितने गुना है 8 गुना। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या क्या मान ली बच्चों हमने यहाँ पर जो मानी उसका क्या करोगे वर्ग करोगे, वो किसके बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या x है तो कितनी हो जाएगी 8x हो गया, और दोनों का अंतर कितना देर का 180। तो यहाँ पर बच्चों बात करें वो जो x स्क्वायर है अगर मैं उसमें से 8x कम कर दूं कितना जाएगा 180। यहाँ पर बोला है कि वर्गों का अंतर कितना है 180 है। यहाँ पर देखो दोनों को घटा दो, 180 इधर रहेगा किसका हो जाएगा माइनस का। अब टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 180 माइनस करने पे माइनस का 8x, तो कितना हो जाएगा
18 और 10 हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन ले लो, कितना जाएगा x माइनस का 18। 10 कॉमन ले लो, कितना जाएगा x माइनस का 18 बराबर 0। x माइनस का 18 दोनों में कॉमन है, x प्लस का 10 बराबर 0। एक तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो एक तो 18 आ गया, एक कितना आ गया माइनस का 10। तो आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कितना लेंगे अपन 18 लेंगे। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखो अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बोला है कि 8x है, 8 को इससे गुणा करो, कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया 12। अब इसका जो अथवा का सवाल है कि 6x² माइनस का 2x के मूल ज्ञात कीजिए। केवल आपको क्या करनी है, यहाँ पर केवल मूल ही निकालने हैं। तो टुकड़े कर लेते हैं कि 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 6 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 12। माइनस का यानी एक वैल्यू प्लस की रही, किसकी आएगी बच्चों यहाँ पर माइनस की। कितना आ जाएगा 6x² माइनस का तो 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, कितना कॉमन आ जाएगा 2x, कितना बचेगा 3x माइनस का 2। इधर एक कॉमन ले लो, कितना बचेगा 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो 3x माइनस का 2 दोनों में कॉमन है, कितना बचेगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x माइनस का 2 बराबर भी 0 और 2x प्लस का 1 बराबर भी 0। तो यहाँ पर 2 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। 2x है, 1 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो पहली वैल्यू है आपकी 2/3, दूसरी वैल्यू माइनस का 1/2। अगला है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसके आपको क्या करने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। चलो बच्चों हम इसको मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने ए और बी के निर्देशांक दे रखे। ए के कितने दे रखे थे -2 और 2, बी के निर्देशांक है 2 और 8। अब आपको क्या बोला है यहाँ पर, आपको इसको 4 भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 भाग है। अब हमें पता है, अगर मैं डी का मान निकालूं, इधर भी 1 2 भाग है, इधर भी कितने हैं 2 भाग। इसका मतलब डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय लगा दो, -2 और 2 को जोड़ो, कितना आ गया 0। 0 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 0। 2 और 8 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 5। अब हमें पता है कि ए और डी है, इसका मध्य बिंदु क्या है सी है। -2 और 0 को जोड़ो, कितना आ जाएगा -2। -2 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा -1। 2 और 5 को जोड़ो, कितना आ गया 7। 7 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 7/2। कितना आएगा बच्चों 7/2 आएगा। ई की बात करें तो डी और बी का मध्य बिंदु ई हो गया। तो 0 और 2 को जोड़ो 2, 2 में 2 का भाग दो तो 1। 5 और 8 कितना हो गया 13। 13 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 13/2। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिंदु बच्चों यहाँ पर डी है, इसके निर्देशांक कितने हो गए 0.5, जो हमने निकाल लिए। फिर यहाँ पर बात करें सी की, तो सी के -1 और 7/2। ई की बात करें तो 1 और 13/2 कितना आएगा बच्चों 2। तो इस प्रकार से आप मध्य बिंदु के द्वारा बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगले सवाल की बात करें, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए निकाल लो। अगर 2 भुजा है बच्चों, देखो जब भी अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है ज्यादा होता है। यानी 2 भुजाओं को अगर मैं क्या करूं बराबर करूं, तो तीसरी भुजा के बराबर होगा। यानी ए बी और यहाँ पर क्या कर लेते सी। ए का मतलब हो गया 2 और 2, 2 और -2। बी की वैल्यू हो गई -2 और 1। सी की वैल्यू हो गई 5 और 2। अब आपको क्या करना है, ए बी बी सी और सी ए निकाल लो, तीनों की दूरी निकाल लो। सबसे पहले अगर मैं ए बी की दूरी निकालूं, कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर ए बी की दूरी की बात करूं अगर मैं, तो -2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा। यहाँ पर बात करूं -2 -4 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 का क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे। यहाँ पर आ गया 16 + 9 कितना हो गया, रूट में कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 25 है और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। अब दूसरी निकालते हैं बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु लगा दो। बी सी की बात करें तो 5 और माइनस मतलब प्लस का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 - 1 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 7 का वर्ग और 1 का वर्ग। 7 का वर्ग तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 49 + 1 तो कितना आ जाएगा रूट में 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर रूट में 50। फिर सी ए की वैल्यू निकालो। सी ए कैसे निकलेगा कि 5 में से तो 2 को माइनस कर दो, फिर 2 और प्लस का 2 का स्क्वायर। तो देखो 5 में से 2 गया तो 3 का वर्ग, 2 और 2 4 का वर्ग। 3 का वर्ग तो कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका
25 आ गया, तो 25 किसका होता है बच्चों? 5 का होता है। किसका होता है बच्चों? 5 का होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूं और ए सी का स्क्वायर करूं तो वो किसके बराबर है? बी सी के स्क्वायर। तो ए बी की बात करूं तो 5 का कर लो वर्ग, ए सी की बात करूं तो ए सी कितना है यहाँ पर? 5 का कर लो वर्ग, और बी सी यानी यहाँ पर √50 है, इसका क्या कर दो? वर्ग। तो 5 का तो 25, इस 5 का भी 25, और √50 का कितना होता है बच्चों? 50 ही होगा। तो इधर भी 50 और इधर भी कितना हो गया? 50। इसकी मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। फिर बोला कि साइन थीटा कोस थीटा पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू है, तो आपको क्यू पी स्क्वायर -1 बराबर किसके होगा? 2p के आपके क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले p की वैल्यू क्या दी है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसके बाद q की वैल्यू दी है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। और आपको क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो हम LHS ले लेते हैं। क्या दे रखा है कि क्यू पी स्क्वायर -1, तो क्यू की वैल्यू कितनी है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, पी का स्क्वायर यानी यहां पर हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसका क्या कर दो? वर्ग। और बच्चों बाद में क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। तो यहां पर देखो कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इधर आप अगर बच्चों यहां पर देखो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहां पर सबको क्या करना है? आपको साइन कोस में बदल दो। यहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है आपको क्या करना है? सबको साइन कोस में बदलना है। देखो सबसे पहले वैल्यू की बात करें अगर हम, यहां पर देखो बच्चों सबसे पहले कोस का सेक का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। इधर हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1। अब हमें पता है इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो चलो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं बच्चों 1। सबसे पहले इधर एलसीएम ले लो, साइन और कोस का क्या आ जाएगा? साइन थीटा और कोस थीटा। तो कोस से कोस कट गया, क्या बच जाएगा? साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका बच जाएगा कोस थीटा। कितना बच जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका कोस थीटा बच जाएगा। अगर इधर बात करें यहाँ पर तो देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1, तो प्लस माइनस कट गया, तो इधर तो बच गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे हुए है साइन थीटा कोस थीटा, और इधर बच गया हमारा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन कोस कट गया, तो कितना आ जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये तो क्या बच गया आपको बच्चों? यहाँ पर आपका जो LHS था वो इतना आ गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर बात करें तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? p है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2p। तो बच्चों ये आपको क्या करना था? यहाँ पर सिद्ध करना था। दूसरा सवाल है इसका जो अथवा का सवाल है, यहाँ पर देखो इसको ऊपर ही हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे दोनों में क्या दे रखा है बच्चों? कोस कोस कॉमन ले लेंगे। चलो एक बार मैं नीचे वाले सवाल को हटा दो बच्चों, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले बोला है हमें कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, नीचे दिया है कि 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा, और आपको किसके बराबर सिद्ध करना है इसको? टेन थीटा के बराबर। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऊपर साइन की वैल्यू कॉमन है तो आप साइन कॉमन ले लो। अगर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, कितना बचेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या है? कोस थीटा कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बच्चों ये तो आपके क्या आ गई? यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है आपको सेम चीज करनी है कि जहां पर भी 1 है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर आप जहां पे भी 1 है वहां पर क्या रख दोगे बच्चों? ये वैल्यू। अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप वैल्यू रखो तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको बदल दो। कैसे बदलेंगे यहाँ पर? तो चलो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? इसको साइन में बदल दूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस उधर गया, किसका हो जाएगा? माइनस का। इस वाले में देखो यहाँ पर साइन थीटा ऊपर क्या है? 1 - 2, साइन की जगह में क्या रख दूं? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या दे रखा है? कोस थीटा, और ब्रैकेट में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों साइन कोस है, इसको आप पहले से क्या लिख दो? टेन थीटा लिख दो।
बाकी क्या बच गया 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ पर है हमारे पास टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख दूं और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 1, और नीचे भी कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों टेन थीटा। अगर यहाँ पर आप आंसर देखना चाहें तो बच्चों यहाँ पर अलग तरीका यूज में लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तरीका काम में लिया है कि यहाँ पर जो 1 था उसकी जगह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा रख दिया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैंने जो मेथड बताया इससे कर लो आप, तो इससे बच्चों और आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका माध्यक याद करना है और नीचे वाले का भी माध्यक है। तो बच्चों वीडियो काफी लंबा ना हो तो हम इसी के सॉल्यूशन के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाला जो दिया है, जब भी हमें माध्यक निकालना हो हमें CF यानी संचयी बारंबारता निकालनी है। तो पहला कॉलम आ गया 22, 22 में 18 जोड़ा तो 40, 40 में 20 जोड़ा तो 60, 60 में 12 जोड़ा तो 72, 72 में 15 जोड़ा तो 87, 87 में 13 जोड़ा तो 100। अब आपको क्या करना है, 100 में 2 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50 आ गया। तो 50 से बड़ा वर्ग कौन सा है, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर CF तो हो जाएगा आपका 40, क्योंकि पहले वाला वर्ग लेना है। F की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 20 हो गई। निम्न सीमा कितनी है, यहाँ पर 27। H यानी डिफरेंस कितने का, यहाँ पर 10 का है। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। n/2 तो आपके पास 50 था, CF कितना हो गया 40, F की वैल्यू हो गई 20, निम्न सीमा हो गई 27 और ऊंचाई कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर देखो 27 प्लस 50 में से 40 गए तो 10, नीचे कितना आ गया 20 और ऊपर भी कितना है 10, तो 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 27 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 32। अथवा का सवाल था जिसमें भी आपको सेम ही चीज करनी है, यहाँ पर भी आपको माध्यक पता करना है। तो सबसे पहले CF निकाल लो, 5 का 5, 5 में 9 जोड़ा तो 14, 14 में 8 जोड़ा तो 22, 22 में 12 जोड़ा तो 34, 34 में 13 जोड़ा 47, 47 में 3 जोड़ा तो 50। अब ये जो टोटल 50 है, 50 में 2 का भाग दो कितना आ गया 25। अब 25 से बड़ा वर्ग कौन सा है बच्चों, 34 है, ये सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर CF कितना हो जाएगा, पहले वाला वर्ग हो गया 22, F का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका 12, निम्न सीमा कितनी है 50 है, अंतर कितने का है 10 का है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है अब रख देते हैं कि 25 माइनस 22/12, तो 25 में से 22 गए तो 3 और 10 का 10, नीचे कितना आ गया 12, 3 की टेबल से 4 बार, 2 की टेबल से 5 बार, तो 5/2 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 2.5 होता है, तो 50 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 52/5। अब जो भी सवाल है, 3 सवाल आपके, वो तीनों ही बच्चों यहाँ पर आपके निबंधात्मक प्रश्न है। चलो एक एक करके हम दोनों को ही हल करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ क्या है अवनमन कोण है, एक तो 30 डिग्री है, एक कितना है 45 डिग्री है, और पुल के किनारों से बीच की ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर नदी की जो चौड़ाई है वो आपको निकालनी है। तो चलो बच्चों इसको भी हम इसी के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपका पुलिया है, फिर बोला कि ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, इधर भी कितना है बच्चों ये 45 डिग्री, तो हमें पता है ये अवनमन कोण दीर्घ का है, तो यहाँ पर ये जो कोण हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, एकांतर कोण है तो 30 डिग्री, ये भी कितने का हो जाएगा 45 का। फिर ऊंचाई कितनी दीर्घ की, यहाँ पर 3 मीटर, और आपको क्या बोला है यहाँ पर आपको इस पुल की लंबाई निकालनी है, तो आपको पूरी AB निकालनी है। AB का मतलब AD प्लस क्या आ जाएगा आपका DB आ जाएगा, AD प्लस DB। ए कोण 30 डिग्री है, तो एक बार तो इस वाले में लगा दो। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये तो ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गया आपका बच्चों, यहाँ पर बात करें तो ये तो आपकी ऊंचाई हो गई, कोण ये वाला पूछा है, तो इसके पास वाली भुजा आधार हो जाएगी, या आपका क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा। किस प्रकार से निकालोगे, तो tan 30 का मान निकालो, तो क्या आ जाएगा PD/AD आ जाएगा। तो tan 30 का मान 1/√3, PD का मान 3 है तो AD का मान कितना आ गया 3√3 आ गया, वज्र गुणा कर लो। ऐसे इस वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये 3 मीटर है, तो आपको क्या करना है इस पूरी की लंबाई निकालनी है। वापस कोण कितना हो गया 45 डिग्री का है, तो यहाँ पर देखो 45 डिग्री का मतलब हो गया दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका बच्चों 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपको ये तो √3 है, ये कितना आपके पास 3 है, तो बच्चों यहाँ पर भी अगर tan का सूत्र लगाएं कैसे आया, तो tan थीटा बराबर PD/DB। तो tan थीटा tan 45 की बात करें तो PD कितना है यहाँ पर 3 है, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों PB, तो ये कितना आ गया आपका tan 45 का मान 1 3 बराबर PB। तो P बच्चों PD है, ये PB नहीं है बच्चों, यहाँ पर
एक तो पीडी है और डीबी है, ये क्या हो जाएगा डीबी। डीबी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप अगर बात करें तो डीबी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, वज्र गुणा करोगे तो 3, ये 3 हो गया, दोनों को जोड़ना है, 3 + 3 √3, 3 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 1 + √3 बच जाएगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर, जो इसका अथवा का सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी 30 मीटर का जो भवन है उससे 1.5 मीटर का लड़का है कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो वह बच्चा चल करके कितनी दूरी गया था वो आपको यहाँ पर दूरी बतानी है। तो चलो बच्चों हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं कितनी दूरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो बच्चों हम इस सवाल को भी बुक के द्वारा ही हल करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सवाल है बच्चों काफी लंबा सवाल है, तो हम इसको थोड़ा सा इजी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको बोला है कि पुल की कुल लंबाई है यहाँ पर कितनी है 30 मीटर है, फिर यहाँ पर लड़का है वो कितने का मीटर का है 1.5 मीटर का। तो बच्चों ये जो दूरी होगी ये कितनी आ जाएगी आपकी 28.5 आ जाएगी, क्योंकि लड़के की दूरी घटा दो तो पहले कोण 30 डिग्री का था, लेकिन जैसे ही एक्स दूरी चला उसका कोण कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। तो ये वाली जो दूरी है एक्स वाली दूरी, यही आपको यहाँ पर पूछी गई है कि एक्स का मान कितना होगा। तो आप देखो कैसे दो बार यहाँ पर आपको क्या लगाने हैं फॉर्मूले लगाने हैं। सबसे पहले तो एक छोटा वाला त्रिभुज ले लो यहाँ पर, त्रिभुज ABD में क्या जाएगा यहाँ पर, ये तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बात करें यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात करें पूरे की ABC में क्या जाएगा बच्चों ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज है एक कौन सा है छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला ले लें कि BDC में क्या क्या आ जाएगा BDC में कि 10, यहाँ पर बच्चों हमने इसको क्या माना y माना, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे हुए आधार। तो 10 कितना डिग्री का दिया है 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5 और आधार कितना दिया है आपको y दिया है। तो 10 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे हुए y। तो यहाँ पर जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 28.5 और √3 का चला जाएगा नीचे, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर इस पूरे में लगा दो तो 10 थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो 10 कितने डिग्री का है 30 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ दो x + y। तो यहाँ पर देखो 10 30 का मान 1 बटे हुए √3 28.5 और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपके बात करें तो x की जगह तो x ही रहने दो। और दूसरा यहाँ पर बच्चों आपके पास हो गया, आप चाहें तो y की वैल्यू इसमें रख सकते हैं क्योंकि आप वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलो बच्चों पहले इसको थोड़ा और सरल कर लें, यानी 28.5 है इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ऊपर तो कितना जाएगा 28.5 √3, नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 8 10 5 15 है, 3 की टेबल से काट दो, 3 7 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 5 15, कितना आ जाएगा 9.5। यानी यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पर 9.5 आएगी। कितनी आएगी बच्चों यहाँ पर 9.5। तो इसकी वैल्यू तो आपकी हो गई y की तो 9.5, यहाँ पर रख दो 9.5, बस गुणा करो x + 9.5 बराबर 28.5, x बराबर 28.5 है, उसमें से अगर 9.5 माइनस करूं तो बच्चों देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 19 आ जाएगा, जो x का मान आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 19 तो आपको किसका मान हो गया x का मान हो गया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है x का मान ही निकालना था बच्चों यहाँ पर। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 27 सेंटीमीटर का क्यूब है, कितना दिया है 27 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो आयतन दे रखा है, हमें पता है आयतन क्या होता है। यहाँ पर बात करें घन का तो क्या होता है बच्चों भुजा का क्यूब, यानी कितना दिया है 27, तो एल का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका क्या पूछा है, देखो अगर यहाँ पर बात करूं मैं, देखो 1 और 2 क्या है घन है, दोनों को मिला दिया है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको क्या बनाने हैं घन बनाने हैं, इसको मिला दिया आपस में। तो देखो ये भी कितना है 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3 है। तो नीचे वाली यहाँ पर लंबाई होगी, लंबाई तो कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई भी 3 रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी इसकी 3 रहेगी। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, तो 2 लंबाई कितनी है यहाँ पर 6 × 3
3 इंटू 3 और 3 इंटू 6, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 2 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 9 पंजो 45, कितना आ जाएगा बच्चों 45। तो 45 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 90 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अगला सवाल है, एक ठोस बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पर एक बेलन है, दोनों तरफ अर्धगोले रखे हुए हैं, यहाँ पर इधर भी अर्धगोला है, इधर भी आपका अर्धगोला है। ठोस की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पर पूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है 7, तो 3.5 इधर हो जाएगी त्रिज्या और 3.5 इधर हो गई। देखो 3.5 को घटा दो तो इसकी जो ऊंचाई आएगी, लंबाई आएगी, ऊंचाई आएगी बोले तो बच्चों 7 कम कर दो तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको पता ही है। तो ठोस का आपको क्या करना है, कुल आयतन निकालना है। कितना निकालना बच्चों आयतन, एक तो बेलन का आयतन निकाल दो और 2 बच्चों अर्धगोलों का आयतन। तो यहाँ पर देखो अगर इस सवाल को हल करें, त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, इसकी आधी कर दो 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें यहाँ पर तो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है। सबसे पहले आपको आयतन निकालना है। ठोस का आयतन क्या होगा, एक तो सबसे पहले बेलन दिया है तो आपको निकालना है कि बेलन का आयतन है, और 2 क्या दिए हैं आपको प्लस 2 अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें बेलन का तो होता है 2πr²h, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो दोनों का अलग अलग निकाल लो, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 3.5 और 3.5, कितनी हो जाएगी 3.5। एच की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों 13, प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर की बात करें आर क्यूब की, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 3.5 3 बार लिखना है। बच्चों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो यहाँ से देखो 2πr² के कॉमन आ जाएगा, 2πr² कॉमन ले लो। पहले वाले में कितना बचेगा, यहाँ पर तो h बच जाएगा, अंदर वाले में देखो 2 तो बाहर आ गया तो 2, नीचे कितना बच गया आपका 3, यानी 2/3, और कितना बच जाएगा आपका यहाँ पर r बच जाएगा 2/3, और कितना बच गया आपका r बच गया, क्योंकि 2 बार आ गया πr² बाहर आ गया। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 3.5 और 3.5, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में बात करें h का मान हो गया 13, 2/3, और r का मान हो गया 3.5। गुणा कर लेते, देखो पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 के टेबल से 2 बार, 2 से 2 कट गया, ऊपर फिर वापस काट लो 5 के टेबल से 7 बार, और ये 5 दूनी 10, 2 के टेबल से 11 बार, तो बार तो बच गया आपका 77। अंदर बात करें तो 13 प्लस पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा 10, 2 के टेबल से 5 बार और 5 के टेबल से 7 बार, तो अंदर कितना आ जाएगा बच्चों 7 में आपको किसका भाग देना है 3 का भाग देना है। किसका भाग देंगे बच्चों यहाँ पर 3 का, तो 77, 13 प्लस 3 का भाग दो 3 दूनी 6, फिर कितना आ जाएगा 2.33, तो 77 इंटू यानी कितना आ जाएगा 15.33। दोनों को अगर गुणा करो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 680 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 680.17 आएगा। अगला है यहाँ पर अंतिम सवाल है कि बारंबारता का बहुलक निकालना है और नीचे वाले का माध्य। बहुलक का मतलब है सबसे बड़ा मान क्या हो गया 25, ये तो f1 हो गया, ये f0, ये क्या हो जाएगा आपका f2। निम्न सीमा की बात करें तो l का मान हो गया आपका 58, तो चलो वैल्यू निकालने की l प्लस f1 माइनस f0, f1 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना आ जाएगा h। l का मान कितना दिया बच्चों यहाँ पर, निम्न सीमा कितनी है 58 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 58 रख देते हैं। सबसे पहले आ गया 58 प्लस f1 का मान कितना है 25 माइनस 20, तो 2 इंटू 25 माइनस 20 माइनस का कितना आ जाएगा 10, और h का मान कितना है, अंतर कितने का बच्चों दोनों में 3 का अंतर है 58, प्लस दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 5/25 दूना 50 माइनस का 30 इंटू कितना आ जाएगा 3, 58 प्लस 5 इंटू 3 बटे कितना आ गया 20, भी कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 58 प्लस 3.3/4 है, कितना आ जाएगा बच्चों 0.75। तो आंसर कितना आ जाएगा 58.75। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 58.75। तो इसका जो सही आंसर होगा 58.75। आप अगर देखना चाहिए बच्चों तो यहाँ पर इससे पहले वाला सवाल है उसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग निकाला है, हमने एक साथ निकाल लिया है। पहले वाले का आंसर आ गया 58.25।
अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला है कि इसका माध्यक निकालना है। तो बच्चों आप चाहें तो इजी वे से भी निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले x, सबसे पहले आपको क्या दे रखा, वर्ग दे रखा है, एक तो आप वर्ग निकाल लो, एक f दिया है, कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना दिया है 50। ठीक है, f का मान कितना दिया है 6, 10, 13, 7 और 4। fx निकाल लो। सबसे पहले आपको x निकालना है, बीच का मान निकाल लो 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35 और फिर कितना आ जाएगा 45। गुणा कर लेते हैं, fx कैसे होगा 6 पंजो 30, इसको इससे गुणा किया तो 150 आ जाएगा। तो इससे गुणा करो, 13 को 25 से किया तो 75, हासिल का कितना आ गया 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 7 पंजो 35, हासिल का 3 और 7 या 21, 21 और 3 24, 45 का 4 गुना 90, 90 दुना 180 हो गया। तो यहाँ पर क्या करो, एक तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं बच्चों, एक तो सिग्मा एफ निकाल लो और सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। इन दोनों को अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम जोड़ लेते हैं, कितनी आ जाएगी वैल्यू। तो 5 5 तो कितना हो गया 10, 8 2 10, 10 और 18 4 22, 22 रे कितना हो जाएगा 23, हासिल का कितना आ गया बच्चों 2 आ गया यहाँ पर। तो 2 3 3 6 7 8 9, कितना आ गया 930। इसको और जोड़ लो तो 10 20 30 और कितना आ गया ये 40 आ गया। तो x बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, एफ एक्स कितना हो गया 930, नीचे कितना आ जाएगा 40। तो आपको बच्चों 93 है, इसके अंदर आपको 4 का भाग देना है बच्चों। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 23.25। अगर बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप बच्चों इस प्रकार से कल्पित माध्य के द्वारा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों इतने बड़े मान है नहीं, इसलिए आपको कल्पित माध्य विधि लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है बच्चों। वीडियो थोड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि प्रश्न बहुत सारे थे, लेकिन हमने सभी का डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।